जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज़ खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह टाउन में। आज जनाब मलिक अब्बास साहब ने महफ़िल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि उनका मौक़िफ़ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जनाब नदीम अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक राब्ता कमेटी कराची से, और ये महफ़िल के अंदर जो आने का सिलसिला बना, हमारे शहज़ाद भाई जो डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदार हैं, अब्बास भाई हैं हमारे, तो इनकी दावत पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने महफ़िल में मुझे बुलाया, और इसी तरह अच्छी जो महफ़िल होती है, लेकिन ये तरबियत में शामिल है हमारी, कि ये इनकी वालदा की बरसी और वालदा की ईसार सवाब की महफ़िल है। जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना हमारा मकसद है, हमारी अकायद का मकसद है। वो इसी अंदाज़ में ये देखें, इनकी वालदा की जो ईसार सवाब का जो जज्बा है, आज इनकी वालदा दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन्नबी और 11वीं शरीफ की महफ़िल मना के ये उनको ईसार सवाब कर रहे हैं, जो इसका सवाब इनकी वालदा को पहुँचेगा, और यही एक औलाद के लिए फ़रीज़ा है। हमारे साथ शहज़ाद राही साहब मौजूद हैं, वो भी बयान करेंगे कि मलिक अब्बास साहब की जो वालिद साहब है, वो भी काफ़ी अरसा दराज से एक बीमारी में मुब्तला हैं। बड़ी डेंजर बीमारी है। हमें तो ज़बान पे वो अल्फाज लाना भी हमारे रोंगटे खड़े हुए थे, जो कैंसर की बीमारी है। तो उनके लिए भी दुआ गो हैं सब जो हज़रात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद राही है और मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर का ज़िम्मेदार हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से। तो अब्बास भाई के हुक्म पर हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, और हमारे साथ हमारे कराची राब्ता कमेटी के रुकन नदीम अंसारी भाई आपके साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो जैसा कि नदीम भाई ने फरमाया कि हम अब्बास भाई के पास इनकी वालदा के इसाले सवाब की नीयत से हम लोग यहाँ पर हाज़िर हुए हैं इस महफ़िल में। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरह भी हमें ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हो या कोई वैसे 11वीं शरीफ का प्रोग्राम हो, उस हवाले से भी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं, और इसी प्रोग्रामों के तवस्सुत से हम अपने शोहदाओं का, अपने जो बुज़ुर्गान अपने, उनका इसाले सवाब हम मनाते रहते हैं, और उनको हम इसाले सवाब यहाँ पे महफ़िलों के थ्रू हम करते रहते हैं। तो अब इनकी वालदा का इसाले सवाब है, और उसके साथ इनके वालिद साहब की भी तबीयत वो काफ़ी नासाज है, वो भी हॉस्पिटलाइज़ हैं। तो इसके लिए हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और उनका साया तादेर इन तो वालिद की अच्छी सेहत करे, अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र अता फ़रमाए, ताकि ये अपने वालिद की साए के अंदर रहें। यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी। इस वक्त हमारे साथ मलिक अब्बास साहब जो हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ है, मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत के साथ है। तहरीक सुन्नी हमेशा हर जगह वहाँ पहुँचती है जहाँ पर दुआओं की ज़रूरत होती है, और अच्छी महफ़िल सजाती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे आशिकी का ये सबूत है। तो आज हमारे साथ मलिक साहब भी हैं। तो क्या आप कहते हैं, जो इतनी मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आप क्या फ़ील कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे कहने पे माशाल्लाह आ गए हैं सुन्नी तहरीक के। तो मेरा भी काफ़ी अरसे से इनके साथ वास्ता रहा है। तो ये लोग हमेशा ही है कि मेरा सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पर आए हैं, और सबसे जो है दुआओं की दरख्वास्त है। तो बेटा एक लाइन आप नात का कुछ सुना दें, कोई भी आप इस्लामी शेर सुना दें जो आपको पसंद है। ना बेटा, आप नाम बताइएगा। मोहम्मद अहमद बेजाद। अच्छा, तो आप को आज क्या सुना रहे हैं आप। एडियां गुरियां जगते छावा लभदियां नहीं, एडियां गुरियां जगते छावा लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं है, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने,
मावा खण सारे जग तो चंगे ने पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने पे मावा खण सारे जग तो चंगे ने होर किसे तो इंज वफावा लभदियां नहीं होर किसे तो इंज वफावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं आए तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। ज़बरदस्त, जोर से एक मरतबा बोल लीजिएगा सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको मज़ीद आपके मिशन में कामयाब करे। तो हमारी ये दुआ है बेटा, ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, इसी तरह मेहनत कीजिएगा, एक दिन आप सरगू होएंगे और अल्लाह ताला आपको बुलंदी पे ले जाए इंशाल्लाह। तो कमेंट्स में जवाब दीजिए। हमारा चैनल 3 स्टार न्यूज़ है और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल का बटन दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी तरह अच्छी महफ़िलें आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज़ खान। अल्लाह नेगेबान। मग़्रिब वक़िना अज़ाबल निसान ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, यहाँ बैठकर जो कुरान पाक की तिलावत की गई, नात ख़वानी की गई, या रब्बल आलमीन ज़िक्र अज़कार किए गया, फातिहा शरीफ पढ़ी गई, इसके अलावा जो भी घर के अंदर अज़ीज़ कुर्बान या रब्बल आलमीन ज़िक्र अज़कार किया, तमाम का सवाब तेरी बारगाह में पेश कर या आलमीन कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन जहाँ जहाँ कुरान पाक की तिलावत कुछ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम का सवाब तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में तौफ़तन निज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन पेश कर या रब्बल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हज़रत इस्लाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन फरमा, तमाम के दराजात को बुलंद फरमा, तमाम की सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन कबूल फरमा, रहमत फरमा। या रब्बल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में आलम